नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती आ चुकी है। अब कनिष्ठ सहायक की भर्ती आ चुकी है तो काफ़ी स्टूडेंट्स के हमें फ़ोन आए कि उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इस बार बदल चुका है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इस बार बदल चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। इससे पहले भी शुभम सर ने सिलेबस का वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक नाम की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो जितने भी हमारी कनिष्ठ सहायक से जुड़ी जानकारी होती है, हमारे वीडियोस होते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस सेशन होते हैं, वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, तो मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनकी सहायता आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण किताबें की ओर चलते हैं। उससे पहले जरा पैटर्न को मैं फिर से समझा देता हूं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सभी किताबों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। अगर आपके आसपास की दुकानों में किताबें नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हो। मैंने amazon.com के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में हर एक किताबों का आपके लिए ढूंढ के लाया है और हर एक किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भी बुक्स आपको पास नहीं है या जो भी बुक आपको मंगानी है वो आप मंगा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न इस बार बदल चुका है। आपने देखा होगा कि सिलेबस, ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड करिएगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 51वें नंबर का जो पेज है वहां पर आपको सिलेबस दिख जाएगा। सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सामान्य अध्ययन और हिंदी। सामान्य अध्ययन आपका 75 मार्क्स का है और हिंदी आपकी 25 मार्क्स की है। और सामान्य अध्ययन को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके भी सब डिवीजन है। जैसे कि 75 मार्क्स में जो सब डिवीजन है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। तो जीएस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मिला के जीएस बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस बार सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो है कंप्यूटर और साइंस। कंप्यूटर और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 15 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। 15 मार्क्स के सिर्फ कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने मार्क्स लिखे हैं उतने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए, इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, समसामयिक घटनाएं। इसके 27 मार्क्स, ठीक है, इसके 27 मार्क्स हैं। अगर मैं जीएस का टोटल कर दूं तो जीएस टोटल आपका 42 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। 42 मार्क्स का जीएस है जिसमें कंप्यूटर और विज्ञान का ही 15 मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तराखंड जीके की, तो उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 27 मार्क्स के होंगे या 27 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इससे पहले 40 मार्क्स का उत्तराखंड आता था आपके ग्रुप सी एग्जामिनेशन में, उस 40 मार्क्स को घटा के 27 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है। और जीएस का पोर्शन बढ़ा दिया गया है। इसके बाद उत्तराखंड के बाद अगर हम जाएं तो रीजनिंग आपकी मात्र 6 मार्क्स की आएगी, जो कि पहले 10 मार्क्स की आती थी, अब वो और ज़्यादा कम हो गई है, अब 6 मार्क्स की हो गई है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रांग नहीं भी है तो ये जो एग्जाम है, ये जो पेपर है, आप ही के लिए है, ठीक है। चलिए, और हिंदी की बात करते हैं। जो दूसरा सेक्शन है हिंदी का वो आपका 25 मार्क्स का है, जिसमें साहित्य को भी हटाया गया है और अलंकार जैसा टॉपिक भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी की अगर आपको डिटेल सिलेबस जाननी है तो वो आप पूजा मैम की क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। पूजा मैम की क्लास में आपको हिंदी का डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट हो चुका है हिंदी का सिलेबस, ठीक है। बहुत कम टाइम में आप हिंदी कवर भी कर लोगे, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी होने की संभावना है। तो 2-3 महीने आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए प्रोफेशनल्स जो टीचर हैं उन्हीं की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको किताबें बता देता हूँ, इन बुक्स की आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास 27 नंबर की उत्तराखंड, 27 नंबर की जो उत्तराखंड है, ठीक है, इसके लिए आप सिर्फ परीक्षावाणी ले सकते हो, ठीक है। इससे ऊपर मैंने इतिहास के लिए अजय रावत लिखी है, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध बुक है और काफी रेप्यूटेड बुक है हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी 27 मार्क्स का आपका पेपर उत्तराखंड का क्वेश्चन आने हैं 27 मार्क्स के, ठीक है, और समय भी आपके पास कम है, तो एक परीक्षावाणी से भी काम बन जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब 40 मार्क्स की उत्तराखंड आती थी तो 30 से 35 नंबर जो थे वो सिर्फ परीक्षावाणी पढ़ के ही अच्छे से आ जाते थे, ठीक है। तो अगर आप उत्तराखंड के लिए मेरा सजेशन लोगे तो मैं सिर्फ आपको एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, वो है परीक्षावाणी। डिस्क्रिप्शन में हर एक किताब का लिंक दिया है। अगर आपके आसपास की दुकान में किताबें नहीं मिलती हैं तो ऑनलाइन अमेजन से मंगा लीजिए। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर मैंने कनिष्ठ सहायक से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक हैं, वो सब दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखें तो हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा, इनमें से कोई एक पहले आप लीजिए, ठीक है, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। तो या तो आप सामान्य हिंदी की ले सकते हैं, लूसेंट की सामान्य हिंदी ले सकते हैं, या फिर आप हरदेव पहाड़ी की सामान्य हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपकी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको भी आप ले सकते हैं। क्लियर? तो ये था हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण ही इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है, 25 मार्क्स। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो कुल आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज तो इसी का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें टॉपिक्स की संख्या कम है, ठीक है। आपके कुछ टॉपिक्स हैं, 10 से 12 टॉपिक्स आपके हिंदी में व्याकरण में आ जाएंगे और वहां से आपके 25 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो 25 मार्क्स जो आपका हिंदी व्याकरण का है वो स्कोरिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं सामान्य अध्ययन पे। तो देखिए सामान्य अध्ययन के लिए कोई एक बुक बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सामान्य अध्ययन बहुत बड़ा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, फिर स्टैटिक जीके, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो नॉर्मली आपको पता होगा, अगर आप कंपटीशन से संबंध रखते हैं तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कम समय के लिए, ठीक है। लेकिन जितना डीप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 42 मार्क्स का क्या है आपका यहाँ पे, 42 मार्क्स का जीके है। तो कोई डीप वाली बुक आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन अभी समय कम है तो इसीलिए मैं आपको लूसेंट की सामान्य ज्ञान प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए लेकिन इससे ज़्यादा थ्योरी बुक से ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे वीडियोस से या कहीं ना कहीं से आप थ्योरी पढ़ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ऑब्जेक्टिव की किताबें, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव बुक लेनी पड़ेगी। लूसेंट की भी आप ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा समय अपने आप को ज़्यादा देते हैं और पैसे हल्के से ज़्यादा खर्च करते हैं तो घटना चक्र किताब ले लीजिए, सभी विषयों की। हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हर एक किताब का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो घटना चक्र की बुक अगर आप लेते हैं, सभी विषयों की लेनी पड़ेगी मगर, ठीक है। अगर आप आलसी हैं तब तो लूसेंट लेंगे, लेकिन आप जानते हो कि पूरा कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हर एक बुक अगर आप अलग अलग लेते हो, हिस्ट्री की घटना चक्र अलग, ठीक है, ज्योग्राफी की अलग, तो अलग अलग वाली जो बुक लोगे उससे आपको काफी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको एक जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस पेपर में अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। चलिए, तो ये था आपका जीएस। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो रीजनिंग के लिए मैं केपी सिंह प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन लेंगे तो रीजनिंग के लिए बुक लेने की जरूरत आपको नहीं है। आप रीजनिंग के जो 10 से 12 टॉपिक हैं, आने वाले समय में आपको रीजनिंग के मैं टॉपिक बता दूंगा, उन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। अब तो यूट्यूब में भी वो टॉपिक आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका रीजनिंग बहुत ही बेकार है और आपके पास रीजनिंग की कोई बुक है नहीं, तो आप केपी सिंह खरीद सकते हो। अगर कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़ा ठीक ठाक मिलेंगे, वरना अगर आप अदर बुक पे जाते हो तो वहां पर आपको एसएससी, सीजीएल वगैरह इन सब के क्वेश्चन रीजनिंग की बुक में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एसएससी वाले क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो ये खास बात है इसकी। लेकिन फिर भी अगर आप बुक नहीं भी लो, क्योंकि 6 मार्क्स का है, 6 क्वेश्चन कुल एग्जाम में आने हैं, तो आप टॉपिक चूज करके आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि 6 मार्क्स की जो आपकी रीजनिंग एग्जाम में आएगी वो बहुत लो लेवल की रीजनिंग होगी। जो अभी तक उत्तराखंड के एग्जाम में, यूके जो ग्रुप सी के एग्जाम है, उसका जो रीजनिंग का लेवल होता है वो बहुत न्यूनतम स्तर का होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपने रीजनिंग थोड़ी बहुत पढ़ी होनी चाहिए, तब आप उसमें 6 में से 6 भी ला सकते हो, ठीक है। हमारे स्टूडेंट हमेशा 10 में से 10 ही लाते हैं रीजनिंग में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो इस बार, पहले तो मैं नहीं बताता था, ठीक है, लेकिन इस बार आप जानते हो कि 15 मार्क्स की साइंस और कंप्यूटर है, तो आपको साइंस और कंप्यूटर की बुक भी आप अलग अलग रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी इस टाइप का एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि साइंस से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप 50-50 मार्क्स भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, तो साइंस के लिए आप लूसेंट की साइंस भी ले सकते हैं, और अरिहंत की साइंस भी आती है जिसमें 2000 के करीबन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की कंप्यूटर की बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दोनों के लिंक दिए हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस पेपर चाहिए, राकेश सर ने यूट्यूब में
पूरा 2018 का पेपर सॉल्व कराया था कनिष्ठ सहायक का, 2020 वाला पेपर भी आप सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। आने वाले 1-2 दिन में आपको 2020 वाला पेपर भी सॉल्व मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस पेपर लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप प्रीवियस पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। और अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आपके बेसिक बहुत ज़्यादा कमजोर है या आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और आपके लिए पॉसिबल नहीं है किताबों के तरफ जाना, तो इन सारी बुक्स को छोड़ के आप डायरेक्ट हमारी क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारी क्लासेस में आपको प्रोविडेंस कोचिंग का गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। अगर आप देहरादून नहीं आ सकते हैं, करणपुर नहीं आ सकते हैं, तो घर पे बैठ के भी सेम वही क्लास दे सकते हैं जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है, ठीक है, एकदम नॉमिनल फीस के साथ। इतनी कम फीस कनिष्ठ सहायक के बैच की रहने वाली है कि आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन का फायदा मिले। और इसके अलावा जिनका कोर्स पूरा हो चुका है वो जाहिर सी बात है दोबारा पढ़ेंगे नहीं और ना ही दोबारा किताब लेने वाले हैं, उनके लिए क्या, ठीक है। तो जिनका कोर्स पूरा हो चुका है वो अब सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप जानते हैं अभ्यास बैच चल रहा है। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो बेहतर होगा आप क्लासरूम में आइए, ठीक है। आप सभी बच्चों के साथ यहाँ पर क्लासरूम में टेस्ट अटेंड कीजिए, राकेश सर उसको पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं हर एक दिन। तो ऑनलाइन मोड पे भी चलता है हमारे एप्लीकेशन प्रोविडेंस कोचिंग का जो है, उस पर भी अभ्यास बैच चल रहा है, ठीक है। 100 क्वेश्चन उस पर हर दूसरे दिन, ठीक है, एक दिन एक्सप्लेनेशन चलता है तो दूसरे दिन आपका टेस्ट होता है, ठीक है, फिर अगले दिन उसी टेस्ट का एक्सप्लेनेशन होता है। इस तरीके से महीने में 14-15 टेस्ट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन मोड पे भी चल रहा है और ऑफलाइन मोड पे भी चल रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आपको चाहिए आप वैसे ले सकते हो। और कनिष्ठ सहायक के बैच से जुड़ी हुई या कनिष्ठ सहायक से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, कॉर्नर में नंबर आ रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये मैंने आपको सारी बुक्स की डिटेल बता दी है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। इसके जो लिंक हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। आपको जिसको भी बुक परचेज करनी है वो लिंक द्वारा भी डायरेक्ट कर सकता है अगर उसके आसपास बुक नहीं मिलती है। तो सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।